गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। और वेलकम है आपका अचीव ड्रीम चैनल में। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में टॉपिक समास हमने कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम रस पढ़ेंगे। बच्चों, रस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर का और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप ये भी जान लो कि रस में ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ पंक्ति देके ये पूछे कि रस का नाम बताइए। उससे पहले रस के कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं उन बेसिक क्वेश्चंस को ही आपको कराऊंगी कि जिनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, रस शब्द में मूल क्रिया हमारी क्या होती है? सर होती है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आ जाता है कि रस शब्द की मूल क्रिया क्या होती है, या फिर हमसे धातु भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा एक बन जाएगा कि रस शब्द की मूल क्रिया क्या होती है। तो मूल क्रिया को हम धातु भी बोलते हैं, तो इसकी सर होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने बताया रस का शाब्दिक अर्थ। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद, ऐश्वर्य, चाव। चाव का मतलब यही हो गया बच्चों कि जैसे हम मान लो चाय बनाते हैं, तो जो हमें चाय पी के जो एक आनंद का अनुभव होता है, जो हमारे दिल में एक आनंद प्राप्त होता है चाय पी के, तो उसको हम चाव बोलते हैं। और ऐस्वाद्य क्या होता है? और ऐस्वाद्य क्या होता है बच्चों? कि किसी चीज का सटीक टेस्ट मिल जाना। किसी चीज का सटीक टेस्ट मिल जाना हमारा ऐस्वाद्य होता है। ठीक है बच्चों। तो इनका रस का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? आनंद, ऐश्वर्य और चाव। अब रस की परिभाषा देखिए। रस की परिभाषा में क्या इन्होंने बोला है? काव्य। काव्य किसको कहते हैं? कविता, नाटक आदि काव्य में आते हैं। तो काव्य के पढ़ने, सुनने व देखने से, ठीक है, काव्य के पढ़ने, सुनने व देखने से जिस अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है वह रस होता है। मतलब आप ये समझ लो बच्चों कि जैसे हमने किसी पुस्तक को पढ़ा, ठीक है, तो उस पुस्तक को पढ़ने से जो हमें आनंद मिला, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? रस बोलेंगे। या हमने किसी की मूवी को देखा, तो उस मूवी को देखने से, ठीक है, हमको जो आनंद मिला, ठीक है, जिस आनंद की हमें अनुभूति हुई, उसको रस बोलेंगे। तो किसी भी पुस्तक को पढ़ने से या किसी सीरियल, मूवी को देखने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रस बोलते हैं। ठीक है। देखिए, काव्य की आत्मा रस है। तो एक क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये बनता है कि काव्य की आत्मा किसको कहा गया है? तो काव्य की आत्मा बच्चों रस को कहा गया है। ठीक है। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस को क्या कहा गया है? आनंद कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल जो जो थे, उन्होंने हमारे हिंदी रसवादियों में अहम भूमिका निभाई है। रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा रोल है हिंदी में। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है? रस को आनंद बोला है। और भरत मुनि जो है, उन्होंने क्या बोला है? रस को ऐस्वाद्य बोला है। तो ऐस्वाद्य का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी चीज का सटीक टेस्ट मिल जाना, उसे ऐस्वाद्य कहते हैं। भरत मुनि जो थे, वो रस के संस्थापक थे। दुनिया में बच्चों रस का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो वो कौन थे? भरत मुनि जो थे। बाकी उनके बाद में जो भी आचार्य आए, उन्होंने भरत मुनि के ही सिद्धांतों का पालन किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी रस शब्द की मूल क्रिया क्या है? सर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट बता दिए हैं। चलो आगे के पॉइंटों पे हम बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये सिक्स पॉइंट हमारा क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि भरत मुनि क्या है? रस के संस्थापक हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया है प्रतिपादक, प्रवर्ता, जनक, संस्थापक। तो भरत मुनि क्या है? रस के संस्थापक हैं। इन्होंने ही दुनिया के सामने सबसे पहले रस के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। ठीक है बच्चों। सेकंड है हमारा, सेवेंथ पॉइंट है हमारा, रस से संबंधित ग्रंथ, रचना, काव्य, पुस्तक। देखिए, नाट्य शास्त्र जो है हमारी, वो क्या है? रस से संबंधित हमारी क्या है? पुस्तक है। जो कितने अध्यायों से बनी हुई है बच्चों? 36 अध्यायों से बनी हुई पुस्तक है नाट्य शास्त्र। ठीक है। और इसको उपाधि क्या दी गई है? नाट्य शास्त्र जो हमारी ये जो पुस्तक है, इसको क्या उपाधि दी गई है? देखिए बच्चों, इसको उपाधि दी गई है
नाट्यशास्त्र जो हमारी नाट्यशास्त्र जो हमारी पुस्तक है, इसको देखिए बच्चों उपाधि दी गई है पंचम वेद की। इसको पंचम वेद की उपाधि दी गई है। तो इसको पंचम वेद क्यों कहा जाता है? नाट्यशास्त्र पुस्तक को पंचम वेद क्यों कहा जाता है बच्चों? इसको पंचम वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हमारे चारों वेद हैं, जो हमारे चारों वेद हैं, उन चारों वेदों की विषय वस्तु हमारी नाट्यशास्त्र पुस्तक में देखने को मिलती है। ठीक है, उन चारों वेदों का जो सार है, जो विषय वस्तु है, वो सब हमारी नाट्यशास्त्र में है। तो इसलिए हम नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। तो बच्चों हमारे ऋग्वेद में क्या था? हम स्तुति जो करते हैं, ठीक है, ऋग्वेद में स्तुति करते हैं हम। ठीक है, यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, और अर्थवेद में बच्चों दैनिक दिनचर्याओं के बारे में बताया गया है। तो वे उन सब विषय वस्तु को नाट्यशास्त्र पुस्तक में रख दिया गया है, इसलिए इसको पंचम वेद कहते हैं बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन आ जाए कि नाट्यशास्त्र हमारी किससे संबंधित पुस्तक है, तो रस से संबंधित ये हमारी पुस्तक है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप ध्यान से सुनते जाना। चलिए 8 पॉइंट हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा रस होता है उसका संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। रस जो है हृदय से संबंधित है। रस का सीधा संबंध हमारे दिल, मस्तिष्क और मन से नहीं है बच्चों। ठीक है, इसका सीधा संबंध हमारा हृदय से है। तो रस क्या है? हृदय की विषय वस्तु है। ठीक है बच्चों, अब ये तो बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है कि रस का सीधा संबंध किससे है? ठीक है, आत्मा, मन, मस्तिष्क और हृदय, ये आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? हृदय। कि रस का सीधा संबंध हमारा किससे होता है? हृदय से होता है। और अगर ये आ जाए कि हृदय का सीधा संबंध किससे होता है, क्वेश्चन उल्टा बन के आ जाए कि हृदय का सीधा संबंध किससे होता है, और ऑप्शन में आपको दे दिए जाए रस, छंद, अलंकार, है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? रस होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जामों में। चलिए तो 8 पॉइंट अब हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रस का सूत्र क्या है और यह सूत्र किसने दिया, ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो रस का सूत्र हमारा ये है, विभावानुभाव व्याभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। तो ये हमारा रस का क्या है? सूत्र है, और ये किसने दिया था? ये भरत मुनि जी ने दिया था। ये हमारा रस का सूत्र किसने दिया था? ये दिया था भरत मुनि ने। ठीक है, भरत मुनि कहते हैं कि रस जो है इन तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है। उनका कहना यह है कि रस जो बना हुआ है वो हमारा विभाव, अनुभव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति हुई है। उनका कहना ये है। ठीक है, और निष्पत्ति का मतलब क्या होता है? निष्पत्ति का मतलब होता है जब कोई चीज, ठीक है, 2 से अधिक कारणों की वजह से बनती है तो उसको निष्पत्ति कहते हैं बच्चों। देखिए, निष्पत्ति, ठीक है, तो ये तो निष्पत्ति का अर्थ आपने क्या समझा कि जब कोई कार्य किन्हीं 2 से अधिक कारणों की वजह से पूर्ण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? निष्पत्ति बोलते हैं। और उत्पत्ति किसको बोलते हैं? उत्पत्ति, उत्पत्ति किसको बोलते हैं? कि अगर कोई कार्य हमारा किसी एक कारण की वजह से पूरा हुआ हो तो उसको हम उत्पत्ति बोलते हैं। जैसे हमने बीज डाला और वो बीज का पौधा बन गया, तो उस पौधे के बनने के पीछे की वजह क्या है? बीज, बीज जो है उसका कारण है। अगर बीज नहीं होता तो पौधा नहीं बनता। तो जो बीज किसी एक कारण की वजह से अगर कोई कार्य पूरा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्पत्ति कहते हैं। और व्युत्पत्ति किसको बोलते हैं? व्युत्पत्ति बोलते हैं जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता, जो खुद से बनते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति का मतलब होता है जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता, जिनके बनने में जो खुद से बनते हैं। जैसे सूरज, चंद्रमा, इनके पीछे का कारण कुछ नहीं है, ये क्या है? खुद से बनते हैं। तो आप इन तीनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि निष्पत्ति, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति का मतलब क्या है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इन्होंने निष्पत्ति शब्द का क्यों प्रयोग किया है। इनका कहना यह है कि रस जो है वो विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी इन तीनों के संयोग से बनता है, ऐसा ये मानते हैं। तो अर्थात
इन्होंने क्या है, रस के 3 तत्व बताए हैं या अवयव कह लो। इन्होंने रस के 3 तत्व या अवयव बताए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे सूत्र में ये बताया है, ये 3 तत्व कौन से हैं, विभाव है, अनुभाव है और व्याभिचारी है। तो चलिए अब हम आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए 9th पॉइंट है हमारा, क्या है 9th पॉइंट में हमने बताया कि भरत मुनि के अनुसार रस के तत्व या अवयव कितने हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि उनके अनुसार जो उन्होंने बताया है कि 3 तत्व या अवयव से मिलकर रस की निष्पत्ति हुई है, तो वो 3 तत्व ये हैं। एक तो इन्होंने बताया है ये विभाव, ठीक है, ये विभाव। सेकंड है अनुभाव तत्व और तीसरा है व्याभिचारी भाव तत्व। तो इनके अनुसार ये विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव ये 3 तत्व हैं जिससे रस की निष्पत्ति होती है बच्चों। और विभाव के बच्चों 2 प्रकार है, ठीक है। अनुभाव के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। इन्हें मैं ABCD करके लिख देती हूँ, ABCD, ठीक है। और ये कितने होते हैं व्याभिचारी भाव बच्चों, ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 33, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, चलो मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ, यहाँ पे रफ कर देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देती हूँ कि इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 33 इनकी संख्या होती है, ठीक है। व्याभिचारी भावों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 33 होती है, ठीक है। देखिए अब ये विभाव क्या होता है, तो विभाव के मैंने बताया 2 प्रकार होते हैं, एक आलम्बन और एक उद्दीपन, ठीक है। तो आलम्बन हमारा क्या हो गया, कोई भी वस्तु, पदार्थ या प्राणी हमारा आलम्बन हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, वस्तु, पदार्थ या प्राणी हमारा आलम्बन हो गया। और उद्दीपन हो गया हमारा स्थिति, परिस्थिति और वातावरण। सेकंड अनुभाव हमारा क्या हो गया, शरीर में उत्पन्न होता है, शरीर में। और वाचिक हमारा क्या हो गया, जो वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा भाव आए, ठीक है, वो हमारा वाचिक। आहार्य हमारा क्या हो गया, मानसिक, मानसिक ज्ञान। आहार्य हमारा हो गया, इसका अर्थ हो गया मानसिक ज्ञान। जैसे हमारे पास जो भी हमारे मस्तिष्क में जो भी पहले से किसी भी वस्तु, प्राणी, पदार्थ के बारे में जो भी पहले से ज्ञान है, उसको हम आहार्य कहेंगे। सात्विक हमारा क्या हो गया, सात्विक हमारा हो गया सुखद अनुभूति, सुखद अनुभूति, सुखद अनुभूति, ये हमारा क्या हो गया सात्विक। तो बच्चों आप समझ गए, कायिक का अर्थ हो गया बच्चों शरीर, तो जो शरीर के द्वारा उत्पन्न हो भाव। वाचिक का मतलब हो गया, वाचिक का मतलब हो गया वाणी, जो वाणी के द्वारा बाहर आए। और आहार्य हमारा मानसिक ज्ञान हो गया, सात्विक हमारा सुखद हो गया अनुभूति, ठीक है। और व्याभिचारी भाव जो हैं वो 33 प्रकार के होते हैं, संतोष, असंतोष, मूर्छा, आलस्य, लालच, ईर्ष्या, गर्व और अहंकार। और ऐसे ही एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, ऐसे ही 33 टाइप के जो है व्याभिचारी भाव होते हैं। तो आप ये समझ लो आलम्बन का मतलब क्या हो गया, अब एक बार डिटेल में समझ लो। आलम्बन का अर्थ ये होता है, जैसे हम अचानक से हम जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक से वहां हमें शेर मिल जाए या सांप मिल जाए बड़ा सा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डर जाएंगे, ठीक है। तो उस शेर को देख के जो हमारे मन में डर आया, ठीक है, जो डर का, भय का जो भाव आया, तो उसको किसने जगाया, शेर ने जगाया, ठीक है। तो वो इसका आलम्बन का काम क्या है कि स्थायी भाव को जागृत करना, ठीक है, स्थायी भाव को जागृत करना। तो शेर को देख के जो भय, हमारे भय स्थायी भाव जो जागृत हुआ, वो किसके, क्यों जागृत हुआ, शेर को देखकर। तो शेर हमारा क्या हो गया, आलम्बन हो गया, ठीक है, शेर हमारा क्या हो गया, आलम्बन हो गया। तो मैंने यहाँ लिखा है ना, प्राणी, पदार्थ, वस्तु। तो आलम्बन हमारा कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, प्राणी हो सकता है, पदार्थ हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे शेर हमारा क्या हो गया बच्चों, आलम्बन हो गया। और उद्दीपन क्या हो गया, जो वहां का वातावरण है। तो जैसे शेर है, सुनसान जंगल है, शेर है, वहां हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, आसपास कोई गांव भी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, कंडीशन कैसी बन रही है, वहां पे परिस्थिति कैसी बन रही है, वहां पे परिस्थिति जो है और डरावनी होती जा रही है कि यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, ठीक है, शेर से कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। तो वहां का जो है
वातावरण जो परिस्थिति है वो और क्या होती जा रही है, और डरावनी होती जा रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिस्थिति स्थिति को हम क्या बोलेंगे, वहां के माहौल को, जो माहौल है वहां का जो डरावना माहौल है उसको हम उद्दीपन बोलेंगे। तो उद्दीपन का क्या काम होता है, उस स्थायी भाव को और बढ़ाना, उसे तीव्रता तक ले जाना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वहां पे कोई हेल्प करने के लिए कोई है नहीं। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, डर की स्थिति जो है हमारी, जो हमारा स्थायी भाव है भय डर, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उद्दीपन का कार्य होता है कि जो स्थायी भाव जो होता है उसकी तीव्रता को बढ़ाना। ठीक है, आलंबन क्या कार्य करता है, आलंबन का काम होता है स्थायी भाव को जागृत करना, जागृत करना। ठीक है, तो शेर को देख के जो भय हमारा था वो जागृत हो गया, भय का जो भाव था वो हमारा जागृत हो गया। और उद्दीपन क्या होता है, स्थिति परिस्थिति वातावरण, तो वहां का जो माहौल था कि हेल्प के लिए कोई भी गांव भी नहीं था, कोई आसपास भी नहीं था, और जो स्थिति जो और डरावनी हो गई, तो इसने क्या करा, डर जो है स्थायी भाव उसमें और तीव्रता ला दी, तो उसे क्या बोलेंगे, हम उद्दीपन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया होगा आलंबन और उद्दीपन का क्या मतलब होता है बच्चों। और ये मैंने अनुभाव आपको समझाई दिया है, क्या होता है जो शरीर में उत्पन्न हो। ठीक है, वो कायिक अनुभाव बोलेंगे, वाचिक मतलब जो वाणी के द्वारा भाव आए, आहार्य मतलब जो हमारे पास किसी वस्तु पदार्थ प्राणी के बारे में पहले से ही जो हमारे पास ज्ञान है उसे मानसिक ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, सात्विक मतलब सुखद अनुभूति हमारा हो गया। और व्यभिचारी भाव क्या होता है, व्यभिचारी भाव हमारा क्या हो गया, संतोष, असंतोष, मूर्छा, आलस्य, लालच, ईर्ष्या, गर्व, अहंकार एक्सेट्रा। तो मतलब इसमें क्या हो गया, ये क्या होते हैं, ये क्षणिक होते हैं, ये कुछ देर के लिए आते हैं। व्यभिचारी भाव जो होते हैं ये हमारे कुछ देर के लिए आते हैं, जैसे ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं बच्चों। तो जैसे हमारा ईर्ष्या हो गया, तो ईर्ष्या क्या है, हम किसी से भी ईर्ष्या हर समय नहीं कर सकते, 24 घंटे पूरा दिन नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए अगर वो इंसान हमारे सामने आ जाए तो वो जो ईर्ष्या जो होती है वो कुछ देर के लिए दिखने लग जाती है। इसी तरह आलस। ठीक है, तो यहाँ पे व्याभिचारी भाव जितने भी होते हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए पैदा होते हैं, अपने आप बनते हैं और अपने आप ही बिगड़ जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है, 33 होती है। आप ये जान गए कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या हमारी कितनी, रस के अवयवों की संख्या हमारी कितनी है, 3 है। ये कहते हैं इन तीनों के द्वारा ही, इन तीनों के संयोग से ही रस बनता है। जैसे देखिए बच्चों, 10वां पॉइंट है हमारा कि रस, हिंदी के रसवादी काव्य शास्त्रियों के अनुसार रस के अवयव और तत्वों की हमने ये संख्या बताई है कि हिंदी के जो काव्य शास्त्री हैं, हिंदी के जो रसवादी काव्य शास्त्री हैं बच्चों, उनके अनुसार जो है रस के तत्व कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4। रस के कितने तत्व होते हैं, 4 होते हैं, जबकि भरत मुनि के अनुसार कितने थे, 3 थे। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि इन्होंने स्थायी भाव, इन्होंने एक तत्व स्थायी भाव को माना है। ठीक है, और सेकंड तत्व इनका क्या है, विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो इन्होंने संचारी भाव किसको बोला है, भरत मुनि ने, जो भरत मुनि का जो तीसरा तत्व था व्याभिचारी भाव, उसी का, उसी को इन्होंने नाम चेंज कर दिया है बस, बाकी है वो ही सेम, बस इन्होंने व्याभिचारी ना कहकर उसको संचारी भाव यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, तो बच्चों स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्थायी भाव की संख्या 11 होती है, क्योंकि जितने हमारे रस होते हैं उतनी ही हमारे स्थायी भाव होते हैं। अगर हमारे 11 रसों की संख्या 11 है तो 11 ही स्थायी भाव होंगे। अगर हमारे रसों की संख्या 9 है तो स्थायी भाव भी 9 होंगे। अगर हमारे रसों की संख्या 8 है तो स्थायी भाव भी 8 ही होंगे। ठीक है, तो हिंदी का रसवादी कवियों ने क्या है, रस के जो तत्व बताए हैं वो 4 बताए हैं, जिनमें एक क्या है, स्थायी भाव है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या माना है इन्होंने, विभाव। तो विभाव के कितने हो गए, 2 प्रकार हो गए। विभाव के कितने हो गए, 2 प्रकार हो गए, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है, अनुभाव के कितने हो गए, 4 प्रकार हो गए। ठीक है बच्चों, 4 प्रकार कौन से हो गए, अनुभाव के 4 प्रकार कौन से हो गए, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है, और संचारी भाव या भरत मुनि ने कहा था व्याभिचारी भाव, ये होते हैं, इनकी संख्या होती है हमारी 33। ठीक है, ईर्षा, आलस्य, संतोष, असंतोष, तो ये जो क्षणिक
कुछ देर के लिए जो भाव आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव बोलते हैं बच्चों। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। ठीक है, तो देखिए, तो स्थाई भाव का मतलब क्या हुआ बच्चों, स्थाई भाव जो होते हैं वो सभी इंसान के मन में जो होते हैं सोई हुई अवस्था में होते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, गुस्से वाली परिस्थिति आ जाए, या किसी को देखकर करुणा मन में आ जाए, ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए, तो वो स्थाई भाव हमारे क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसा कोई इंसान है जिसको प्रेम ना हुआ हो, जिसको कभी हंसी ना आई हो, जिसको दुख ना हुआ हो, गुस्सा ना आया हो, जोश ना आया हो कभी, जिसको डर ना लगा हो, आश्चर्य ना हुआ हो, जुगुप्सा ना फील हुई हो, जिसको जित निर्वेद की कंडीशन में जो ना गया हो, ऐसा कोई इंसान है जो निर्वेद की कंडीशन में ना गया हो, वात्सल्यता जिसे ना हो, अनुराग जिसे ना हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर स्थायी भाव ना हो। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने बताया था कि जितने रस होंगे उतने ही हमारे स्थायी भाव होंगे। देखिए ये हमारे 11 रस हैं, तो 11 ही हमारे क्या है, स्थायी भाव है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। रति का मतलब होता है प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, हास का अर्थ होता है हंसी। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, शोक का मतलब होता है दुख। रौद्र का क्या होता है स्थायी भाव, क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों, क्रोध। तो वीर रस का क्या होता है, उत्साह। भयानक का क्या होता है, भय। अद्भुत का क्या होता है, विस्मय। विभत्स का क्या होता है, गलानी। शांत का क्या होता है, निर्वेद। वात्सल्य क्या होता है, स्थायी भाव वात्सल्यता। और भक्ति का स्थायी भाव क्या होता है, रति या अनुराग। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि रति का मतलब होता है प्रेम, हास्य का मतलब होता है हंसी, शोक का मतलब होता है दुख, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, उत्साह का मतलब जोश, भय का डर, विस्मय का आश्चर्य, गिलानी का मतलब जुगुप्सा। तो मतलब इससे का जुगुप्सा का मतलब क्या हुआ, जब हम किसी कचरे के ढेर को देखते हैं या कोई ऐसी चीज देखते हैं जो हमें देखने में अच्छी ना लगे, हमें पसंद ना हो, तो उससे जो मन में भाव आता है उसको क्या बोलते हैं, उससे जो मन में घृणा पैदा होती है उसको हम जुगुप्सा बोलते हैं। जैसे मान लो कि किसी पशु को कोई पक्षी वगैरह नोच नोच के खा रहे हैं, तो उस कंडीशन को देख के हमारे मन में जो घृणा पैदा होगी उसको ही क्या बोलते हैं, जुगुप्सा बोलते हैं। ठीक है, निर्वेद का मतलब बच्चों क्या होता है, निर्वेद का मतलब होता है जैसे हमारे साधु संत होते हैं, तो उनका क्या होता है, मानवता के प्रति जो उनका एक प्रेम, एक अटैचमेंट जो होता है वो क्या होता है, लोभ रहित होता है। ठीक है, उनका जो जो प्यार लगाव होता है वो किसी इच्छा का मोहताज नहीं होता, वो लोभ रहित मानवता से प्रेम करते हैं। तो इनका मतलब क्या हो गया, निर्वेद हो गया, जिसके अंदर कोई इच्छा शेष ना रही हो, जो लोभ मोह माया से परे हो, वो क्या होता है, निर्वेद होता है बच्चों। ठीक है, तो निर्वेद तो इसका इस मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। ठीक है, निर्वेद का मतलब हो गया जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। ठीक है बच्चों, वात्सल्यता का मतलब होता है ममता। जैसे यशोदा मैया का श्री कृष्ण के प्रति जो श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको हम क्या कहेंगे, वात्सल्यता कहेंगे। जैसे माँ बाप का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वात्सल्यता बोलते हैं। ठीक है, और रति और अनुराग का मतलब क्या हो गया, रति और अनुराग का मतलब हो गया कि किसी भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, ठीक है, भक्त का जो होता है भगवान के प्रति जो प्रेम होता है उसे ही हम रति बोलते हैं, अनुराग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनके मैंने सबके अर्थ तुमको बता दिए हैं। अब ये देखिए कि भरत मुनि जो हैं, हमारे जो भरत मुनि हैं, जो रस के संस्थापक हैं, उन्होंने क्या है, उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, उन्होंने रसों की संख्या बच्चों 8 मानी है। रसों की संख्या उन्होंने कितनी मानी है, 8 मानी है भरत मुनि जो हैं। और 8 तो हिंदी के जो रसवादी कवि हैं उन्होंने भी 8 संख्या मानी है। ठीक है, सभी जितने भी हमारे रसवादी कवि रहे हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो भरत मुनि हों, ठीक है, सभी ने क्या है, 8 रसों को तो माना है। यहाँ तक किसी को भी समस्या नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि रसों में किसी को समस्या नहीं है।
लेकिन ये जो 9, 10, 11 इन 3 रसों को किसी कवि शास्त्री ने माना है, किसी रसवादी कवि ने नहीं माना है। ठीक है, तो जैसे अब इन्होंने शांत रस को क्यों नहीं माना, भरत मुनि जो है इन्होंने शांत रस को क्यों नहीं माना? इन्होंने शांत रस को इसलिए नहीं माना, इनका कहना ये है कि जब जो साधु वगैरह होते हैं ये अपना निर्वेद स्थिति में होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो साधु वगैरह होते हैं ये अपना निर्वेद स्थिति में होते हैं, इन्हें मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब इनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं है, इन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, जीत लिया है बच्चों, तो फिर इस रस की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु को देखकर और किसी भी चीज को देखकर उनके अंदर आनंद तो आएगा ही नहीं। ठीक है, आनंद मतलब रस की अनुभूति तो उनको होगी नहीं जब उनके अंदर कोई इच्छा बाकी बची नहीं। ठीक है, तो ये जो शांत रस है, तो रस का मतलब ही क्या होता है, आनंद होता है। तो उनको फिर किसी चीज को देख के आनंद की अनुभूति तो होगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने जो है रस, शांत रस को उन्होंने नहीं माना है। ठीक है, जो हमारे भरत मुनि हैं उन्होंने। ठीक है, अब बाकी ये वात्सल्य रस और भक्ति रस को क्या है, इन इन दोनों रसों को क्या है, श्रृंगार रस के अंदर माना गया है। वात्सल्य रस और भक्ति रस दोनों को ही श्रृंगार रस के अंदर माना गया है, क्योंकि वात्सल्य और भक्ति दोनों का ही मतलब प्रेम होता है, और श्रृंगार रस में रति का मतलब भी प्रेम होता है। और बच्चों प्रेम की क्या है, कोई वैरायटी नहीं होती, प्रेम तो प्रेम होता है। रति में भी प्रेम की बात की गई है, और यहाँ माता का बच्चे के प्रति प्रेम बताया गया है, और यहाँ में भक्त का भगवान के प्रति प्रेम बताया गया है। तो इन बाकी के दोनों रसों को इन्होंने श्रृंगार रस के अंदर ही काउंट कर लिया है, इसलिए हम श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं, रसराज भी बोलते हैं। श्रृंगार रस को हम क्या बोलते हैं, रसराज बोलते हैं, मतलब रसों का राजा श्रृंगार रस को बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि रसराज हम किस रस को बोलते हैं। ठीक है, तो हम श्रृंगार रस को जो है रसराज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर वात्सल्य रस को और भक्ति रस को इसी के अंदर मिला दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं, और बार बार रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, कि वो स्थाई भाव देके रस पूछ लेगा। जैसे पूछ लेगा रस का स्थाई भाव क्या है। ठीक है, क्या पूछ लेगा, करुण रस का स्थाई भाव क्या है, वीर रस का स्थाई भाव क्या है, अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या है। तो तो रस देके वो स्थाई भाव पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा रति किसका स्थाई भाव है, इस तरीके से पूछ सकता है, रति किसका स्थाई भाव है, तो श्रृंगार रस का है। क्रोध किसका स्थाई भाव है, भय किसका स्थाई भाव है, निर्वेद किसका स्थाई भाव है। तो इस तरीके से ये स्थाई भाव देके रस पूछ लेते हैं, और रस देके ये स्थाई भाव को पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो इसके बाद तो बच्चों बाकी तो, अब इसके बाद तो ये रस टॉपिक आपका इतना, थ्योरी तो इसकी कंप्लीट हो गई है। अब तो रसों की संख्या देख लो, क्योंकि एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, या हिंदी में रस कितने माने गए हैं, संस्कृत में रसों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आ जाते हैं, तो कुछ ये लाइनें भी देख लीजिए। हालांकि भरत मुनि भी जो है वो संस्कृत के ही कवि हैं। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने भी पहले रसों की संख्या क्या दी थी, 11 दी थी बच्चों। लेकिन फिर उन्होंने व्याख्या करी, तो फिर उन्होंने बाद में रसों की संख्याओं को 8 माना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मूल रूप से रसों की संख्या 8 है। लेकिन उनके अलावा बाकी जितने भी संस्कृत के कवि हैं, बाकी जितने भी संस्कृत के रसवादी कवि हैं, उन्होंने क्या है, 11 रसों को माना है। उन्होंने अपनी किताबों में, अपने काव्यों में जो है 11 रसों का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए संस्कृत में कुल रसों की संख्या हमारी हो गई 11। लेकिन यदि बच्चों एग्जाम में ये पूछने लग जाए कि कुल रसों की संख्या बताइए, ना वो ये बोले कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बताओ, ना वो ये बोले प्राकृत में रसों की संख्या बताओ, ना ये बोले संस्कृत में बताओ, ना हिंदी में पूछे रसों की संख्या बताओ, उसका क्वेश्चन ये हो कि रसों की कुल संख्या बताओ कितनी होती है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 11। रसों की कुल संख्या क्या होगी, 11। अगर वो ये पूछे रसों की कुल संख्या बताओ तो 11। अगर वो हिंदी में रसों की संख्या पूछे तो हम हिंदी में रसों की संख्या बच्चों कितनी लिखेंगे, 9। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही मुझे पढ़ाना था। बाकी की क्लास जो हम प्रैक्टिस करेंगे, पंक्ति देके जो हम पूछते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, उसमें आलंबन विभाव सब कुछ जो हम बताते हैं।
ठीक है, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, और इस टॉपिक को तुम अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको रस जो है पढ़ा दिया है। ठीक है, आप बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों। बच्चों मैंने एक पॉइंट आपको अपनी क्लास में नहीं बताया है, वो अभी बता देती हूँ। मुझे याद आ गया है कि जो मैंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ के बारे में लिखवाया था कि उसकी को जो है उपाधि पंचम वेद की भी दी गई है, तो ठीक है, उसको नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसकी रचना है बच्चों? तो ये भरत मुनि की ही रचना है। ठीक है, भरत मुनि की ही रचना हमारी नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, जिसका उपाधि जिसको क्या उपाधि दी गई है? पंचम वेद दी गई है, क्योंकि बच्चों इसमें चारों जो हमारे वेद हैं उनकी विषय वस्तु इसमें ली गई है, इसलिए उसको पंचम वेद भी बोला जाता है नाट्य शास्त्र को। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं बच्चों। चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।